today that would be our subject. So dreams, there are two types of dream, which is what I feel. One is what people see in their dreams, and another what people aim for as they want to become. So how do you interpret these dreams? As you're asking, how do we encode dream? And there are mainly you're saying two types of dream people dream. Like जैसे कि कुछ बनना चाहते हैं तो वो उनका सपना होता है, उनका एस्पिरेशन होता है. But main dreams are the dreams which the subconscious mind sees. जो स्टडी किए जाते हैं दुनिया ज़माने के बड़े बड़े साइकाट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, वो ड्रीम एनालिस्ट उन ड्रीम्स को स्टडी करते हैं जो आप एस्पायर करते हो बनने के लिए, वो नहीं जो आपकी नींद में आते हैं, व्हाट यू सी इन योर सबकॉन्शियस माइंड. और वो ड्रीम्स बहुत तरीके के होते हैं. जनरलाइज्ड ड्रीम्स होते हैं, आपने सुना होगा नाम, जैसे दे आर ल्यूसिड ड्रीम्स, देन दे आर nightmares also a kind of dreams, and then traumatic incidents of past life, current life, which can also come as dreams to be. So I would like to ask and understand, जो ये dreams होते हैं, एक अच्छे dreams होते हैं और एक nightmares होते हैं. जो नाइट, तो इसको कोई कैसे रिलेट कर सकता है, या क्या ये इंट्यूशन है, या ये कोई हमें फ्यूचर की अंडरस्टैंडिंग दे रहा है? सो व्हाट इज योर एनालिसिस टुवर्ड्स इट? ये डिपेंड करता है मेनली किसी भी टाइप का ड्रीम है जिसको भी आ रहा है, और वो सेम टाइप का ड्रीम अलग अलग लोगों को भी आ रहा है, तो मीनिंग सेम नहीं होगा. मोस्ट ऑफ द टाइम्स it is related to what is happening in that person's life. और लाइफ से भी ज़्यादा फिर मोस्ट ऑफ द ड्रीम्स आर डेज रेसिड्यू. दिन भर में क्या हुआ, क्या आपने पढ़ा, क्या सुना, क्या देखा. बहुत बार लोग घबरा जाते हैं ना कि इसी तरीके के सपने आ रहे हैं, डरावने सपने आ रहे हैं, या इसी तरीके की लेडीज आ रही है, इसी तरीके के इंसिडेंट आ रहे हैं. जैसे कि बहुत सारे सपने रिपोर्ट होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, लोगों को सेम सिमिलर, कि कोई उनके पीछे भाग रहा है. बच्चों को होते हैं कि वो गिर रहे हैं, भाग रहे हैं या उड़ रहे हैं. तो पूरी दुनिया के सभी लोगों के साथ में सेम इंसिडेंट तो नहीं हो रही है, तो सेम सिमिलर सपने क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उनके लाइफ में सिमिलर चल रहा होगा. सो ये डेज रेसिड्यू भी होता है. ये यस, जैसे आप बोल रहे हो, फ्यूचर फोरटेलिंग भी होते हैं, टाइम्स इंट्यूशन भी होता है. So you must have heard, read, a lot of times people sleep over the problem. और सपने में उनको solution मिल जाता है उसका. When they are awake, when they get up, when they woke up, when they are in their awareness, they are up with the answer. जिस समस्या के साथ सोए थे. So कोई किसी को कैसे रिलेट करेगा कि वो इंट्यूटिव है? बिकॉज हर किसी को तो ये नहीं पता होता कि वो जो सोच रहा है या उसे जो दिखाई दे रहा है वो इंट्यूटिव, उसकी ड्रीम एक एनालिसिस उसको वो सिग्नल दे रहा है. क्योंकि बहुतों को इंट्यूशन का डेफिनेशन बहुत लेट पता चलता है. सो उस केस में क्या किया जाए? बिकॉज बहुत सारे ड्रीम्स में लोगों को, जैसे कोई आपने जैसे बताया कि कोई दिखता है, कोई गिरते हुए दिखता है, किसी को स्नेक बहुत दिखते हैं, या किसी को कोई डेड पर्सन दिखता है, या कोई अलाइव पर्सन डेड दिख जाता है. तो इन सब की इंडिकेशंस क्या होते हैं? सो या इन सब के इंडिकेशंस होते हैं. ये सब जनरल ऐसे ही वहम नहीं है दिमाग का. इंट्यूशन है कि नहीं वो समझना पड़ेगा. कंसिस्टेंट अगर आपको ऐसा कुछ चीज विजन में आ रहा है, आप जब भी सो रहे हो आ रहा है, नींद में से उठ के वापस सो गए फिर भी आ रहा है, तब यस आप अपनी अवेयरनेस में लो. ज्यादा स्टडी करानी है तो या देयर व्हाई डू वी स्टडी दिस फीलिंग्स, तो आप एक्सपर्ट के पास जाओ. अदरवाइज लोग अपना वी सजेस्ट इट टू आवर क्लाइंट्स कि आप ड्रीम जर्नल रखिए और लिखिए कब कब कहाँ ये सिमिलर चीजें या सिमिलर लोग या सिमिलर इंसिडेंट आपको अपने सपने में आए, तो आप उसको डिकोड कर सकते हो कि वो आपकी लाइफ में चल रहा है, उससे कैसे रिलेट कर सकते हो. कोई एंसेस्टर्स जैसे आप बोल रहे हो आ रहे हैं, तो हाँ वो आपको गाइडेंस देने आते हैं टाइम्स.
कोई जिंदा आपको आपका लव्ड वन मरा दिखे, कोई रैंडम इंसान से आपको फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो ज्यादातर आपको दिखेगा तो कोई अपना ही दिखेगा फ्रेंड्स फैमिली में। तो आउट ऑफ कंसर्न भी कई बार होता है कि आप शायद उसके लिए परेशान हो, या शायद वो इंसान बीमार है, या आप कंसर्न हो कोई भी चीज में उस इंसान से रिलेटेड, so you might get a dream that the person has died. Or at times you have seen something in movie or some program which has deeply impacted your emotional being, and then you get to see that in your dream as some life event that is happening to you. So, out of curiosity, I would like to understand and know more. जो born blind होते हैं, उन्हें भी सपने आते होंगे, या जिन्हें सुनाई नहीं देता उन्हें भी सपने आते होंगे, तो वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं, या उन्हें कैसे वो विजुअलाइज होता है, वो कैसे देख पाते हैं अपने ड्रीम्स को? तो इसको मैं डिकोड करती हूँ। आपने देखा है छोटे बच्चे, न्यूबॉर्न बच्चे सडनली रोने लगते हैं नींद में, राइट, सडनली हंसते लगते हैं नींद में, राइट, तो कुछ मेमोरीज तो वो भी कैरी कर रहे हैं। राइट, जो बच्चा पैदा ही हुआ है 10 दिन का, उसने दुनिया में ऐसा क्या देख लिया कि उसको समझेगा कि हंसने का सपना है और ये रोने का सपना है। राइट, तो सपने तो उनको भी आते हैं, राइट, कैन नॉट रूल इट आउट कि न्यूबॉर्न क्यों सडनली रोया और हंसा। एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं रिलेटेड टू दैट समथिंग इज गोइंग ऑन साइड। वैसे ही जो बर्थ से ब्लाइंड होते हैं और जिन्होंने नहीं दुनिया देखी है, उन्होंने भी रिपोर्ट किए हैं कि उनको सपने आते हैं। यूजुअली हम लोगों को सपने में कलर्स नहीं याद होते ना, अगर कुछ पूछेगा तो हम देखेंगे किस कलर का फ्लावर दिखा या किस कलर का स्नेक दिखा, शेडो ही होते हैं हमारे भी सपने। तो उन लोगों के सपने भी सपने में यस ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस में होते हैं, एंड दे सी द ड्रीम्स, दे हैव बीन रिसर्च ओवर इट एंड देन इट गॉट वेरीफाइड। स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया जाए तो मेमोरी तो एक 2 घंटे के बच्चे के पास भी होती है पास्ट लाइफ की, so they get to see those memories. फिर जो आप बोल रहे हो कि जिनको सुनाई भी नहीं देता और दिखाई भी नहीं देता, they also get to not hear but visualize the images. So dreams आते सबको है, acknowledge सब नहीं करते, और उनको इंटरप्रेट भी सब ही नहीं कर पाते कि इसका कोई मतलब है क्या। सो जैसे आपकी एक्सपर्टीज फेस रीडिंग में है, टैरो में है, जो हम वेदास की बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, और ड्रीम और प्रेडिक्शंस, क्या ये एक दूसरे को कोरिलेट करता है? फ्यूचर फोरटेलिंग, फोरकास्ट एंड प्रेडिक्शन में भी सिग्निफिकेंस होता है। हमारे स्क्रिप्चर्स, वेदा एंड ऑल द मिस्टिकल मोडालिटीज, चाहे टैरो है, जो भी हीलिंग है, रेकी है, सबका सिग्निफिकेंस होता है। नहीं तो हजारों लाखों सालों से ये सब स्टडीज चले आ रहे हैं, क्या ये डिजॉल्व नहीं हो गए होते? हो ही गए होते हैं ना, कहीं ना कहीं लोग उनका मीनिंग देख रहे हैं। कुछ लोग मीनिंग देख पा रहे हैं, इसलिए उन चीज़ों को आगे इनहेरिट कर पा रहे हैं, कंटिन्यू कर पा रहे हैं और स्टडी कर पा रहे हैं। सो एनर्जी रीडिंग जैसे ही होता है, सब बोल रहे हो इंटरेस्ट है फेस रीडिंग में। सो माय फेस रीडिंग इज नॉट रिलेटेड टू फ्यूचर प्रिडिक्शन, इट्स रिलेटेड टू पर्सनैलिटी प्रिडिक्शन। तो साइंटिफिक होता है, ये भी साइंटिफिक है। पुराने ही लोग बोलते थे सीधी नाक का आदमी है, नाक के सीध में नहीं आना, स्ट्रेट नोज पर्सन है। तो स्ट्रेट नोज पर्सन एक्चुअली साइंटिफिकली जो जितने पॉइंटेड नोज वाले लोग होते हैं, आप दुनिया के बड़े से बड़े हस्ती इनकोड करो, मोस्ट ऑफ देम आर दोज पीपल हु माइंड देयर ओन बिजनेस। पुराने लोग भी जो ऋषि मुनि भी होते थे, आपने अगर देखा हो, स्टोरीज में पढ़ा है, सुना है, वो प्रिंस और प्रिंसेस को भी उनके चेहरे देखकर पसंद करते थे ना, क्यों? कोड करते थे उसके चेहरे पर इतना तेज है, वो तो कोई प्रतापी राजा लग रहा था, राइट। सो और टैरो रीडिंग में भी एनर्जी इंटरप्रेट होती है। बहुत सारे यस, मैं नहीं बोलती ब्लाइंडली फॉलो करो, पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज इन चीज़ों पे देखे जा सकते हैं। और वही अपने स्क्रिप्चर्स में है, अपने वेदास में है कि जितना वो लोग पढ़ के ज्ञान हमारे लिए परोस गए, आई थिंक उतना तो हम करंट लाइफ में इस समय में डिकोड कर ही नहीं सकते। जितने स्टडीज
वो लोग हमको बताकर जा चुके हैं। सो अभी हम जब प्रेडिक्शंस हम जैसे अभी आजकल बहुत लोग टैरो रीडिंग सेशंस लेते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, इंस्ट्रक्शन बेस्ड रेकी हीलिंग करते हैं, और ड्रीम को और सबको सपने भी आते हैं। तो जब प्रिडिक्शन एंड हीलिंग, क्या वो सपने में भी आते हैं? क्योंकि सपने उनको जब ये प्रिडिक्ट आप करते हो फ्यूचर का, क्या वो सपने में हमें कहीं ना कहीं एंटिसिपेट करवाते हैं कि ये होने वाला है, कोई डिफरेंट वे में डिफरेंट अप्रोच हो? सी मैसेजेस आते हैं पर सबको नहीं आते हैं। इट्स हाउ इंट्यूटिव द पर्सन इज, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है ना कि वो इंट्यूटिव है। टू सम एक्सटेंट हम सभी होते हैं ना, सबको आभास होता है। सुबह ही किसी दिन आप फीलिंग से उठते हो कि बहुत अच्छा फील हो रहा है, सुबह ही आप किसी दिन फीलिंग से उठते हो कि आज कुछ ठीक नहीं लग रहा, सब ठीक ही रहे। मेरे पास तो भर भर के इंसिडेंट्स हैं ऐसे जो लोग रिलेट कर पाएंगे जिनके साथ ऐसा होता है। तो ड्रीम्स में जिनको सपने और मैसेजेस आते हैं उनको कंसिस्टेंटली लाइफ लॉन्ग आते हैं। तो वो कोई एक लेडी को उसकी मरी हुई दादी ऑन एंड ऑफ दिखती रहती है, कोई गाइडेंस मैसेज देती है, और वो बचपन से उस चीज़ को एक्नॉलेज कर रही है, तो वो ध्यान देगी उस चीज़ को कि अगर उसकी मरी हुई दादी उसको सपने में आई है तो कुछ तो मैसेज है उसका। और जो लोग नहीं मानते या नहीं जानते उनके लिए ठीक है, जस्ट कि उसकी दादी सपने में दिखी थी उसको, उसके लिए खाली वो मेमोरी बात करने की चीज़ें कि उसने दादी को याद किया होगा तो उसको उसकी दादी दिख गई। पर बहुत सारे लोगों को दुनिया के जितने भी बड़े से बड़े जो इन्वेंटर्स भी हैं ना, उनको बहुत सारी चीज़ें उनके ड्रीम्स में ही आई थी। जो राइट ब्रदर्स हैं जिन्होंने एरोप्लेन पहली बार उड़ाया था, उनको उसके विजन ही आते थे। या कोई भी पुराने अपने स्क्रिप्चर्स के स्टोरीज में भी है कि बहुत सारी माएँ जो कोई बहुत बड़े राजा को जन्म देने वाली होती थी, उनको विजन्स आते थे कि कुछ अनयूजुअल घटना होने वाली है उनके साथ। महाभारत भी होने से बहुत समय पहले से उनके जो भी ऋषि मुनि थे उनको आभास होने लगा था कि कुछ बहुत बड़ा गलत घटित होने वाला है दुनिया में। So for COVID also recently what we all have interacted, बोलते हैं लोग कि किसी ने प्रिडिक्ट तो नहीं किया था, किसी ने प्रिडिक्ट तो नहीं किया था, लेकिन कभी भी कितने सारे फ्यूचर फोरटेलिंग जो अपने मौसम विभाग के फोरकास्ट होते हैं हमेशा ही सही नहीं होते, लेकिन पॉसिबिलिटी वो लोग हमेशा बताते हैं। तो पॉसिबिलिटी थर्ड वर्ल्ड वॉर की या न्यूक्लियर वॉर की या ऐसा कुछ दुनिया में गलत होने की, जैसे कोविड हुआ था, पॉसिबिलिटीज तो बहुत सालों से बता ही रहे थे लोग ना, प्रेडिक्शन दे ही रहे थे, तो कुछ एक लॉट को आभास हो ही रहा था। अब एक्नॉलेज करो या ना करो। सो जैसे ड्रीम्स में जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो कहता है, ओह आई वांट टू बिकम अ पायलट, माय ड्रीम इज टू बिकम अ पायलट, माय ड्रीम इज टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, अ बिजनेसमैन, अ बिजनेसवुमन। तो उसको इज इट करेक्ट टू कॉल इट अ ड्रीम, और what should we term that what a person wants to become, what should we term that particular word? Yeah, so that is not a dream, that's an aspiration. उसको ड्रीम का नाम, that's an ambition also, उसको ड्रीम का नाम दे दिया इसलिए क्योंकि ड्रीम्स में हमको बहुत बार हमारी रिप्रेस्ड मेमोरीज भी आती हैं, हमारी रिप्रेस्ड इच्छाएं भी होती हैं। एक लड़का किसी बहुत बड़ी एक्ट्रेस से शादी करना चाहता है, ऑर्डिनरी लड़का है और फैंसी करता है, तो वो अगर रियल में नहीं कर सकता पर वो उसको उसके बारे में इतना सोचता है, तो वो ऐसे सपने में तो एज अ वाइफ उसको देखने लगता है ना, उसको वो सपने में भी आने लगी। या गर्लफ्रेंड के लिए किसी से लड़का ऑब्सेस्ड हो गया तो बोलते हैं ना, मुझे सपने में भी आने लगी। तो इसलिए लोगों ने एम्बिशन को भी ड्रीम का नाम दे दिया, क्योंकि आप पैशन से कुछ बनना चाहते हो तो वो आपके ड्रीम में भी आना होता है। कि कोई इतने पैशन से पायलट बनना चाहता है तो वो सपने में भी सोचेगा कि वो प्लेन उड़ा रहा है, तो उसको नॉर्मल लैंग्वेज में कनेक्ट कर दिया कि आई ड्रीम टू बी अ पायलट। Right. So this is not a terminology, everyone. So it has to be anyone wants to become X thing. So you have to use a correct word, aspiration. So thank you for sharing this beautiful insight about the dream. So we will catch up for the next episode. Thank you.